अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान साइंस क्लब। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने होम अप्लायंसेस को स्मार्टफोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ना सिर्फ हम इसे स्मार्टफोन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि मैनुअल स्विचेस के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको हार्डवेयर के साथ साथ इसकी एंड्रॉयड ऐप भी बनाना सिखाएंगे। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए जितने रिक्वायर्ड हैं उनमें शामिल हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05, आर्डिनो UNO, ब्रेडबोर्ड, 10K ओम रजिस्टर, पुश बटन, रिले मॉड्यूल, सम कनेक्टिंग वायर्स। ब्रेडबोर्ड बनाने से पहले मैं आपको इसकी सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ। मैंने यहाँ ब्लूटूथ का ग्राउंड, स्विच का ग्राउंड, रिले का ग्राउंड, सारे ग्राउंड सेम करके आर्डिनो ग्राउंड में लगा दिए हैं और VCC 5 वोल्ट, ब्लूटूथ के 5 वोल्ट, स्विच का 5 वोल्ट और रिले का 5 वोल्ट आर्डिनो के 5 वोल्ट में लगा दिया है। देन रिले के सिग्नल इनकी जो वायर है वो मैंने डिजिटल पिन नंबर 8 आर्डिनो में लगाई। स्विच की सिग्नल की वायर डिजिटल पिन नंबर 2 आर्डिनो में लगाई है। देन ब्लूटूथ की जो TX की वायर है वो मैंने RX पे लगाई है और RX की जो वायर है वो TX पे लगाई है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें प्रोग्राम अपलोड करके चेक करेंगे कि ये वर्किंग में है। अब हम आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करेंगे। तो पहले आर्डिनो को ओपन करें। देन मैंने यहाँ पहले से आर्डिनो को टाइप किया हुआ है। आप यहाँ से कंपाइल करें, चेक करें कि कोड में कोई एरर तो नहीं। देन इसने कंपाइल, डन कंपाइलिंग के बाद आर्डिनो का बोर्ड सेलेक्ट करें, कौन सा आर्डिनो है आपके पास। हम यूज़ कर रहे हैं आर्डिनो UNO, तो मैंने UNO सेलेक्ट किया है। COM4 मेरी कनेक्ट है, यानी मेरी जो आर्डिनो की केबल लगी है वो COM4 पे लगी है। अब हम इसमें प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं। अब ये प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। आप अपने होम अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए बआसानी एक ऐप बना सकते हैं MIT इन्वर्टर के ज़रिए। सबसे पहले आप यहाँ MIT इन्वर्टर सर्च करें। दैन पहले लिंक को आप ओपन करें, MIT ऐप इन्वर्टर। सो आगे बाद एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप बआसानी ऐप बना सकते हैं। मैं यहाँ क्रिएट ऐप्स में जाता हूँ। दैन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो चुका है। सो आपको यहाँ अपना Gmail अकाउंट से लॉगिन होना होगा। मैं यहाँ पहले से लॉगिन हूँ तो मैं जस्ट अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। दैन तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पहले से मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। सो मैं यहाँ स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। दैन यहाँ मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नाम PSC कंट्रोलर देता हूँ। दैन आप देख सकते हैं यहाँ PSC कंट्रोलर आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक मोबाइल की स्क्रीन आ जाती है। ये आपके अब मोबाइल की स्क्रीन आ चुकी है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको एडिटिंग करनी होगी। दैन मैं यहाँ पहले लिस्ट स्पीकर को ड्रैग करके स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ। मैं यहाँ लिस्ट स्पीकर का टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ लिस्ट स्पीकर का टेक्स्ट चेंज हो चुका है। दैन मैं यहाँ बटन को ड्रैग करके स्क्रीन पे ले आता हूँ और मैं बटन का भी टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ बटन का भी टेक्स्ट चेंज हो चुका है। दैन मैं यहाँ कनेक्टिविटी में जाकर ब्लूटूथ क्लाइंट को ड्रैग करके स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ। दैन आप देख सकते हैं ब्लूटूथ क्लाइंट आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब सेंटर में आ जाए, तो मैं स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से
सेंटर कर देता हूँ। दैन ये सब सेंटर में आ चुका है। अभी हमारी मोबाइल की स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ब्लॉक्स को डिज़ाइन करेंगे। दैन मैं यहाँ से ब्लॉक्स में जाता हूँ। दैन मैं यहाँ स्पीकर में जाकर बिफोर पिकिंग वाला जो ब्लॉक है उसको ड्रैग करके स्क्रीन पे ले आता हूँ। दैन मैं दोबारा स्पीकर में जाकर यहाँ से एलिमिनेट्स वाला जो ब्लॉक है इसे ड्रैग करके बिफोर पिकिंग में लगा देता हूँ। दैन मैं यहाँ से ब्लूटूथ में जाकर इस होल्ड डाउन करके यहाँ से ये एड्रेस एंड नेम वाला जो ब्लॉक है उसे ड्रैग करके एलिमिनेट्स वाले के साथ लगा देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ स्पीकर में दोबारा जाकर आफ्टर पिकिंग वाला जो ब्लॉक है उसे ड्रैग करके स्क्रीन पे ले आता हूँ। दैन मैं इस ब्लॉक को राइट क्लिक करके डुप्लिकेट, दैन ये डुप्लिकेट हो गया। दैन इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। दैन मैं इस ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके हम इस ब्लॉक को डिलीट कर देंगे। दैन यहाँ एलिमिनेट्स को मैं चेंज कर देता हूँ सिलेक्शन से मैंने इसको चेंज कर दिया, देख रहे हैं यहाँ सिलेक्शन आ गया। दैन मैं यहाँ दोबारा ब्लूटूथ में जाता हूँ। कनेक्टिंग एड्रेस वाला जो ब्लॉक है इसे ड्रैग करके स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ और इसे सिलेक्शन के साथ लगा देता हूँ। एंड मैं स्पीकर में जाकर ये एलिमिनेट वाला ब्लॉक है इसे लेकर आता हूँ यहाँ पे। दैन मैं इसकी एलिमिनेशन को चेंज कर देता हूँ। सिलेक्शन से मैंने इसे चेंज कर दिया। दैन इस ब्लॉक को मैंने यहाँ एड्रेस के साथ लगा दिया। दैन अब हम बटन्स में आएंगे तो हम यहाँ से टच अप और टच डाउन इन दोनों बटन्स को स्क्रीन के ऊपर ले आते हैं। टच अप एंड टच डाउन। दैन ये दोनों बटन स्क्रीन पे आ गए हैं। ब्लूटूथ में आता हूँ और यहाँ से मैं सेंड बाइट नंबर इस ब्लॉक को ड्रैग करके टचअप में लगाता हूँ और यहाँ मैथ्स में जाके इस ब्लॉक को मैं यहाँ नंबर्स के साथ लगा देता हूँ। दैन मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ 10। दैन इसी को दोबारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और मैं यहाँ 0 कर रहा हूँ। दैन मैं यहाँ स्पीकर वाले ब्लॉक को डबल करके ये ब्लूटूथ वाले को डिलीट कर देता हूँ। दैन मैं यहाँ से सिलेक्शन को चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट से और टेक्स्ट बॉक्स में जाके मैं ये वाला ब्लॉक लेके टेक्स्ट के साथ लगा देता हूँ। दैन मैं यहाँ लिखता हूँ कनेक्टेड। इससे ये होगा कि जब आपका ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा तो ब्लूटूथ इज़ नॉट कनेक्टेड की जगह कनेक्टेड लिखा आ जाएगा। दैन अब हम इसके स्क्रीन का नेम चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ। दैन यहाँ जाके मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड इमेज, यानी इसके बैकग्राउंड की जो इमेज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करता हूँ, अपलोड फाइल, दैन ब्राउज, दैन मोबाइल ऐप ये मैंने बनाई हुई है पहले से। दैन मैं इसे ओपन कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ गई है ये बैकग्राउंड में। और मैं यहाँ आइकन चेंज करता हूँ अपलोड फाइल्स में जाके, दैन ब्राउज, और मैं पाकिस्तान साइंस क्लब का लोगो लगा देता हूँ यहाँ पे, लोगो 1, दैन ओके। और अब हम इसकी स्क्रीन का नेम चेंज करते हैं। यहाँ स्क्रीन 1 लिखा है, मैं यहाँ टाइटल में जाके स्क्रीन 1 को चेंज कर देता हूँ PSC कंट्रोलर। दैन आप देख सकते हैं यहाँ PSC कंट्रोलर ब्लूटूथ इज़ नॉट कनेक्टेड बटन 1। और ये तकरीबन स्क्रीन अब कंप्लीट हो चुकी है। दैन हमारे ब्लॉक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और स्क्रीन भी कंप्लीट हो चुकी है। दैन मैं यहाँ से प्रोजेक्ट्स में जाकर सेव प्रोजेक्ट, दैन आप देख सकते हैं ये सेव प्रोजेक्ट हो चुका है। और फिर यहाँ बिल्ड्स में जाऊँगा मैं और प्रोवाइड QR कोड फॉर, इस पर क्लिक करके ओके। दैन ये QR कोड जनरेट करेगा
तो हमें ये करना है कि हम अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं पहले, दैन यहाँ सिक्योरिटी में जाके हमें अननोन सोर्सेस को ऑन कर देना है। दैन आप यहाँ QR कोड की जो एप्लीकेशन है, आपको इसे ओपन करना है। दैन ये QR कोड की जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो चुकी है और मेरे पास ये देखें आप कोड भी आ चुका है, ये स्कैन किया मैंने कोड। दैन आप देख सकते हैं ये कोड आ चुका है। मैं यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा और ओपन के क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे मुझे जो हमने ऐप बनाई है वो दे देगा। और ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। दैन आप देख सकते हैं ये PSC कंट्रोलर आ गया, ये ब्लूटूथ इज़ नॉट कनेक्टेड बटन। दैन जैसे हमने डिज़ाइन किया था सेम वैसी ही स्क्रीन आ चुकी है हमारे पास। अब हम मोबाइल की सेटिंग में जाके ब्लूटूथ को ऑन करेंगे। दैन ब्लूटूथ ऑन हो चुका है और अब हम अपनी ऐप को ओपन करेंगे। दैन आप देख सकते हैं ब्लूटूथ इज़ नॉट कनेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिवाइस आ जाएंगी जो हमारे आसपास होंगी। दैन मेरी डिवाइस ये है HC05 वाली। दैन मैं इसको क्लिक करूँगा और ये कनेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कनेक्ट लिखा आ चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिले ऑन ऑफ होती हुई नज़र आएगी। जैसे मैं बटन दबाऊँगा ये ऑफ़ हो गई, दोबारा बटन प्रेस करने पे ऑन। इस रिले के आगे हम कोई सा भी लोड लगा के मोबाइल के थ्रू ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और मैनुअल स्विच के थ्रू भी ऑन ऑफ़ कर सकते हैं।